जो कलेक्टर घेराव का क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? पिछले 1 साल में ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार है जबकि मैं खुद कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे साथ जितने ये आवेदन हैं इनकी संख्या हर बार बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। 15 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली, 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार देख ली। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों राष्ट्रीय दलों में प्रतियोगिता चल रही है कि वादा खिलाफी में, घोषणाबाजी में कौन आगे रहेगा, भ्रष्टाचार में, लूट खसोट में कौन आगे रहेगा। ऐसे में मेरी जो लड़ाई है वो ना कांग्रेस के खिलाफ है ना भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो छत्तीसगढ़ में गरीबी खत्म करने के लिए है। गरीबी के खिलाफ मैं मैदान में उतरा हूं और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि लोग एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जिसका हाईकमान दिल्ली में नहीं, जिसका हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता रहे। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को चैलेंज दे रहा हूं। आप घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हर चुनाव के पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, तो आपके घोषणा पत्र में अब जनता को रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने एक नई प्रथा चालू करी थी, मैं भी उस प्रथा में चल रहा हूं। 20 रुपये के स्टैम्प पेपर में मैं लिख के दे रहा हूं कि मेरी सरकार बनेगी, ये 10 कदम लूंगा और छत्तीसगढ़ में से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म करके दिखाऊंगा, नहीं तो मुझको सूली पे टांग देना। सर, छत्तीसगढ़ हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी आंचलिक दल हैं छत्तीसगढ़ में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, स्वाभिमान मंच है, ऐसे जितने भी आंचलिक दल हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है कि हम लोग एक साझा रणनीति के अंतर्गत चुनाव लड़ें ताकि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी वोट विखंडित ना हो, स्ट्रेटेजिक वोटिंग करें। और रही प्रत्याशी की घोषणा की बात, तो पिछले बार जैसे हम लोगों ने किया था वो गलती दोहराने वाले नहीं है। पहली गलती तो ये कि किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ क्षेत्रीय दल का कोई भी गठबंधन नहीं हो रहा है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गठबंधन होगा तो आंचलिक दलों के बीच में होगा और प्रत्याशियों की भी घोषणा हम सही समय पे करेंगे। जब बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद हम रणनीति के अंतर्गत, क्योंकि हमारा लक्ष्य है विधानसभा के अंदर ऐसे लोग पहुंचाए, ऐसे जांबाज सिपाही पहुंचाए जो विधानसभा के अंदर छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, 3.25 करोड़ लोगों के लिए आवाज अपनी बुलंद कर सके। किन वादों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे सर? मैं वादे नहीं करता, शपथ ले रहा हूं। 10 कदम गरीबी खत्म, धान का 4000 समर्थन मूल्य मैं दूंगा। जो आवासहीन है, जिनके कच्चे घर हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए का 2 BHK घर बना के मैं दूंगा। किसानों को फ्री में बिजली दूंगा और जितने भी प्रदेश में गरीब हैं, दिव्यांग हैं, उनको मैं हर महीने 3000 रुपया पेंशन दूंगा। जो वृद्ध लोग हैं उनको 4500 रुपया पेंशन दूंगा, उनको उनके अधिकार मैं दूंगा। ये 10 मैंने ऐसी अहम घोषणाएं करी हैं। जितनी दारू की दुकान रमन सिंह और भूपेश बघेल ने खोल के रखी है, एक एक दारू की दुकान में अमित जोगी ताला लगाएगा और छत्तीसगढ़ में अमूल से बड़ा मिल्क प्रोडक्शन सेंटर हम लोग खोल के दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी दारू बेच के 6000 करोड़ रुपया कमा के दे रहे हैं, मैं दूध बेच के, दही बेच के, घी मक्खन बेच के 35,000 करोड़ रुपया कमा के छत्तीसगढ़ के लोगों को दूंगा। प्लांट जो है अब बेचने के बाद भी जो लोकल लोगों को वहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उस विषय में क्या? 23 साल में बस्तर के लोग की भूमिका जो है वो जैसे महाभारत में कर्ण की भूमिका है वैसी हो गई है। यहाँ के लोग देना तो जान रहे हैं, दोनों पार्टियों को अपना वोट देते हैं और क्या क्या देते हैं, अपना जल जंगल जमीन वो भी दे देते हैं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई, अपना हक अभी नहीं मांग रहे हैं। तो इस बार मैंने लोगों से कहा है कि देना बंद करो बस्तर वालों, मांगना शुरू करो, और अगर नहीं मिल रहा है तो हक से छीनना भी सीखो। नगरनार इस्पात संयंत्र
2001 में मेरे पिताजी ने बस्तर को दिया था, उसके बाद इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। बोला कि हम टमाटर वाला प्रोसेसिंग यूनिट खोलेंगे, मक्के का कारखाना खोल देंगे, ये कर देंगे, बोध घाट चालू करा देंगे, कुछ किसी ने नहीं किया। एक चीज़ जो जोगी जी बस्तर को दे के गए हैं, 22 साल हो गए, अभी तक शुरू नहीं हुई है। और शुरू होने के पहले ये दोनों चोर मौसेरे भाई उसको बेचने की साजिश रच रहे हैं। तो वो नगरनार नहीं बिकेगा। नगरनार बस्तर का था, बस्तर वालों का है और बस्तर वालों का ही रहेगा। नगरनार इस्पात संयंत्र चालू होगा और उसमें 100% आरक्षण स्थानीय लोगों को देना होगा।